गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था CFIT का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इसमें हमारा जो डाटा है वो स्टोर और प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने और क्या पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, डेट इज़ ज़ीरोज़ और वन, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास आया डेटा आने के बाद हमारे पास इनपुट हुआ। जब हमने डाटा इनपुट किया तो उसके बाद जाएगा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में, फिर प्राइमरी स्टोरेज में। वो देखेगा कि डाटा ये सेकेंडरी स्टोरेज का है या प्राइमरी स्टोरेज का है। आफ्टर दैट जब उसने ये कन्वर्ट कर लिया कि ये सेकेंडरी का है या प्राइमरी का है, उसके बाद हमारा डाटा जो है कंट्रोल होगा। कि कंट्रोल किया जाएगा, मतलब कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि अब मान लो कि हम लोगों ने 3-4 कमांड्स इकट्ठी दे दी कि 2+3 और 4+5 प्लस और भी 3-4 कमांड्स हमने इकट्ठी दे दी। तो जो ये कंट्रोल यूनिट है ये हमारा डाटा को कंट्रोल करके रखेगा कि कौन सा डाटा किसके साथ अटैच है और कौन सा डाटा किसके साथ अटैच नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो सही लाने के लिए कंट्रोल यूनिट ही काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और लॉजिक का होता है कि कुछ लॉजिक्स लगते हैं जिस तरह एंड और नॉट। जो ये एंड और नॉट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है एंड और नॉट। बट अभी आप इतना सोच लो कि अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और लॉजिक का मतलब होता है कि कोई भी लॉजिक हमने लगाना है और उसके बाद में हमारा जो ये डाटा है वो सारा हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप इस डायग्राम का अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेटा आया, इनपुट हुआ, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इसके बाद इसके पास ट्रांसफ़र हुआ डाटा। आफ्टर दैट वो हमारा जो डाटा है वो आउटपुट यूनिट में आ गया हमारे पास, मतलब डेटा आ गया। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है। अब अगर देखा जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या बोल रहा है कि दे प्रोवाइड अ वे फॉर अ कंप्यूटर टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ परमानेंट बेसिस। मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज, अब कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने कोई डाटा स्टोर किया, ठीक है। अब हमने डाटा स्टोर किया, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए हमें चाहिए डाटा, है ना। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा इनपुट डिवाइस के बाद हमारा सेकेंडरी स्टोरेज देखेगा कि जो हमारा डाटा है उसको हम लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है या कम टाइम के लिए स्टोर करना। अगर तो हमने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना होगा डाटा तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, और अगर हमने कम टाइम के लिए स्टोर करना होगा वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा। अब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल क्या है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है हमारी हार्ड ड्राइव, CDs। अब इस तरह हमारे घर में कोई मतलब गेम्स होती हैं या अब हमारी कोई फ़ोटोज़ होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको CDs वगैरह में स्टोर करते हैं, तो वो क्या होगा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज होता है कि हमने कुछ टाइम के लिए, मतलब प्राइमरी स्टोरेज मतलब कि अगर हमने मान लो कि अब हम लोग कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग कर रहे हैं कि 5+2 = 7, ठीक है। हम लोग ये परफॉर्म करें, बट हमें तो ये चाहिए कुछ टाइम के लिए चाहिए ना ये डाटा। तो अगर हमें ये डाटा कुछ टाइम के लिए चाहिए तो हम लोग इसे बोलेंगे कि ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज है। जब तक हमें अपना डाटा परफॉर्म करना है, हमें अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तब तक हम लोग प्राइमरी स्टोरेज में जाएंगे, ठीक है। तब तक हम लोग अपना डाटा जो है उसको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज में रखेंगे। मतलब कि जब तक हमने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तक हमारा डाटा रहेगा, उसके बाद हमारा डाटा कहीं पे भी चला जाएगा। क्योंकि अब हम अगर मान लो कि हमने कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस तो हमें करके हम लोग तो अपनी नोटबुक पे या कहीं और लिख के चले जाएंगे, तो वो हमारा जो कैलकुलेशंस है वो इसको स्टोर नहीं करता है, ठीक है। हम उसकी एग्जांपल है रैंडम असेस मेमोरी। रैंडम असेस मेमोरी क्या होती है, वो कुछ भी रैंडमली अपना डाटा असेस कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बट फिर भी बता देती हूँ। द कंट्रोल यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स में होता है जो कि हमें बताता है, डायरेक्ट्स करता है कि कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है अपने प्रोसेसर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या है, इन दिस द CPU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, ठीक है। और लॉजिकल में हम लोग क्या, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एंड और नॉट, ठीक है। जो ये ऑपरेशंस हैं ये मैं आपको आगे विद एग्जांपल्स समझाऊंगी, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।